हालांकि आप लोगों की भी शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग विदेश के लिए जा रहे हैं या विदेश में काम कर रहे हैं या तो विदेश के लिए आप काम करवा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है और इस खबर को आपको जानकारी रखना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो आने वाले दिन में देखा जाता है कि आपके ऊपर जो परेशानियां हैं वो बढ़ सकती हैं। तो कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो भारत से निकल के आ रही हैं कि भारत में इस समय पर देखा जा रहा है कि काफ़ी माहौल में काफ़ी और ऐसे में राजनीति को लेकर काफ़ी विषय का चर्चा बना है। तो दोनों खबरों को हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों हमारी वीडियो किस देश और किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर देना। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर यूही से निकल के आ रही है कि यूही में काफ़ी भारतीय नागरिक काम करते हैं और कामगार हैं और कुछ लोग यूही के लिए जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि यूही गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट जारी किया गया है और अपडेट के मुताबिक ये बताया गया है कि यूही में काफ़ी लोग जो आज़ाद वीज़ा लेकर और काम करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनको यूही पुलिस की तरफ से काफ़ी बड़ी सावधानी बरतने के लिए एक अपील की गई है कि ऐसे अगर आप लोग काम करते हैं तो आपको देखा जाता है कि आगे चलकर जो परेशानियां हैं वो बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ देखा गया है कि यूही सरकार जो है आज़ाद वीज़े पे काम करने वाले लोगों को काफ़ी गिरफ्तारी की जा रही है। गिरफ्तारी करने के बाद में उनको डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप यूही में रहते हैं तो आज़ाद वीज़ा का जो था कोई नियम और उसका कोई कानून नहीं रहता है। कोई व्यक्ति आपको आज़ाद वीज़ा दे देता है और आज़ाद वीज़ा पर जब तक आप करते रहते हैं, जब तक कि आप सफल रहते हैं, नहीं तो देखा जाता है कि चेकिंग करने के दौरान पर अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको सीधा डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर कहना है कि अगर आप दुबई यूही कहीं किसी स्टेट में काम करते हैं तो आज़ाद वीज़ा ना लें, आप डायरेक्ट ही कंपनी में अपना वीज़ा लगाकर और डायरेक्ट ही कंपनी में अपना जॉब जो है सेटलमेंट कर लें। और देखा जाता है कि आज़ाद वीज़ा आप लेते हैं तो आज़ाद वीज़ा का कोई नियम और कोई कानून नहीं रहता है। आज़ाद वीज़ा पर आप जितने दिन काम करते हैं, लेकिन किसी दिन अगर आप चेकिंग करने के दौरान पर पकड़े जाते हैं तो उसी दिन आपका दुबई में रहना अंतिम हो जाता है। तो इन बातों को आप ख्याल रखें। आपका कोई यार दोस्त, कोई फ्रेंड अगर आज़ाद वीज़ा लेने के लिए सोच रहा है तो उसे सावधानी बरतने के लिए एक अपील करें। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो लेबर लॉ कानून देखा जाता है कि दुबई में जो लगाया गया है और इस कानून को लेकर काफ़ी कंपनी के ऊपर काफ़ी बुरा असर देखा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया गया है कि किसी कंपनी में काम कर रहे हैं लेबर, वो कंपनी का मीटर नहीं करता है, या छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, हर कंपनी के लिए दुबई सरकार ने एक वार्निंग जारी किया है। वार्निंग के दौरान पर यह बताया गया है कि किसी गैर मुल्की अगर काम कर रहे हैं किसी कंपनी में और कंपनी जो है टेम पर उनकी सैलरी नहीं देती है, कंपनी उनको टेम पर उनको छुट्टी नहीं देती है, जो फैसिलिटी कंपनी से वर्करों को मिलना चाहिए वो कंपनी अगर नहीं प्रोवाइड कर रही है तो उस कंपनी के ऊपर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और कहा जाता है कि एक्शन तो लिया जाएगा लेकिन उस कंपनी का लाइसेंस भी जब्त कर दिया जाएगा। काफ़ी वर्करों का कमेंट और काफ़ी वर्करों का सवाल रहता है कि हम इस कंपनी में काम करते हुए तकरीबन हमें 3 से 4 महीने हो गए हैं, लेकिन कंपनी का रूल और रेगुलेशन जो है कहीं ना कहीं काफ़ी घटिया रहता है। घटिया दोस्तों ऐसे ही रहता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर कंपनी में काम करने के दौरान पर अगर आपको टाइम पर जब सैलरी नहीं मिलती है तो आपको कंपनी में जॉब करना कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पर काफ़ी लोगों का यही सवाल है कि हम कंपनी में काम करते हुए हमारा 4 महीने हो जाते हैं, 4 महीने में 1 महीने की सैलरी मिलती है और 3 महीने की जो है कंपनी एक्स्ट्रा पैसे जो है रोक लेती है। तो ऐसे में काफ़ी वर्करों के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए बताया गया है कि दुबई गवर्नमेंट ने साफ साफ वार्निंग दिया है कि कोई कंपनी में अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उस वर्कर का महीना पूरा होने पर पूरा फाइनल जो वेतन है उसका दिया जाए। अगर ऐसी कंपनी नहीं करती हैं तो उस कंपनी के ऊपर काफ़ी बड़े मात्रा में जुर्माने लगाए जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी जो दुबई यूही से निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर हैं जो भारत से निकल के आ रही हैं। भारत में दोस्तों आपने कुछ दिन पहले देखे होंगे कि बिहार में जो इस समय पर विषय का चर्चा बना हुआ है भारत तिवारी को लेकर, काफ़ी इस समय पर सोशल मीडिया पर वीडियो काफ़ी वायरल हो रही हैं, जहां पर कहा गया है कि भारत तिवारी का एक कहना रहता है
कि अगर कोई नेता और कोई मंत्री, कोई विधायक जो वादा करता है, अगर वो उस वादे को वो स्वीकार नहीं करता है, कि पहले आपको जो सपने दिखाए जाते हैं वो अगर सपना नहीं पूरा होता है, तो ऐसे नेताओं को झूठ बोलने का कहाँ से अधिकार है। ऐसे में भारत तिवारी जो हैं काफ़ी लोगों को ऊपर, काफ़ी विधायकों को ऊपर काफ़ी टारगेट दिए थे कि आपने जो सपने दिखाए हैं, जो आपने वादे किए हैं, वो वादे नहीं पूरे होते हैं। और कहा जाता है कि अब भारत तिवारी जो हैं इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके चाहने वाले और उनको सपोर्ट करने वाले जो हैं इस समय पर बिहार में रोड प्रदर्शन जो है पूरे बिहार में चल रहा है। और कहा जाता है कि जो बिहार के सीएम हैं उन्हें इस्तीफ़ा देने का भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि किसी बेकसूर किसी के ऊपर कोई पहले से क्रिमिनल केस नहीं है, ना कोई किसी के ऊपर ऐसे उसके ऊपर कोई मुकदमे हैं। जो इंसान अपनी इंसानियत के लिए, हक के लिए आवाज़ें उठाता था, उसी को बताया जाता है कि पुलिस इनकाउंटर में मार देने का काम करती है। इसलिए बताया जा रहा है कि बिहार की युवा और बिहार की जनता जो है रोड प्रदर्शन करना शुरू कर दी है, और वहाँ पर एक ही मांग रखी है कि जो बिहार के सीएम हैं उन्हें इस्तीफ़ा देना होगा। तो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर दें। अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो देश दुनिया की खबरें रहती हैं उसी को हम आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।